जय हिंद दोस्तों, हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे और ये चक्रवृद्धि ब्याज का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम इंस्टॉलमेंट वाले सवाल और गुना वाले सवाल करेंगे। देखिए दोनों की कहानी एक जैसे है तो हम एक ही क्लास में इसको ख़त्म करेंगे। देखिए गुना वाले सवाल क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई राशि बोल दिया कि एक साल में 2 गुनी हो जाती है तो आने वाले साल में भी वो 2 गुनी होगी, उसके बाद फिर आने वाले साल में फिर 2 गुनी होगी। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि मान लीजिए कि 1 रुपये की राशि 2 साल में अपने से 4 गुनी हो जाती है तो आने वाले साल में भी, आने वाले 2 साल में भी अपने से 4 गुनी हो जाएगी। देखिए अपने से 4 गुनी हो जाएगी आने वाले साल में भी। तो देखिए कंप्लीट कितना हो गया, यहाँ पर 2 साल हुआ, अपने से 4 गुनी, फिर 1 रुपये की राशि फिर 4 गुनी हो जाएगी 2 साल में, फिर उसके बाद फिर आने वाले साल में फिर 4 गुनी हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि 1 रुपये की राशि 6 साल में कितनी गुनी होती है, जबकि 1 रुपये की राशि 2 साल में 4 गुनी हो रही है। तो वही 1 रुपये की राशि अपने से 8 गुनी, 16 गुनी, 32 गुनी, 64 गुनी कब होती है। देखिए यहाँ पर 1 रुपये की राशि 4 गुनी हो गई 2 साल में, फिर वही वाली राशि, अब यहाँ पर देखिए मैंने 1 रुपये की राशि 4 गुनी किया हूँ, लेकिन वो 4 रुपये तो पहले से बन गया था 2 साल में। 1 रुपये की राशि 2 साल में 4 गुनी बन गई है, आने वाले साल में भी, आने वाले 2 साल में भी 1 रुपये की राशि 4 गुनी हो जाएगी, आने वाले 2 साल में भी फिर 1 रुपये की राशि 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर पहले से 4 गुनी हो गई थी तो इसको हम बराबर करते हैं, तो मैं यहाँ पर 4 का गुणा करूँगा तो यहाँ 4 का गुणा तो ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं इसको 16 करता हूँ क्योंकि ये पहले 16 बन गया है, तो यहाँ पर 16 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 16 का गुणा, ये हो जाएगा 64। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अगर वर्ष लिख रहा हूँ, वर्षों की संख्या यहाँ पर लिखते हैं मूलधन और यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट। 1 रुपये की राशि 4 रुपये हो गई है 2 साल में, 2 साल में, इस 2 साल को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 वर्ष। 2 वर्ष में 1 रुपये की राशि 4 रुपये हो गई है। तो देखिए आने वाले वर्ष में भी क्या हो रहा है, 2 वर्ष में 1 रुपये की राशि फिर से 4 गुनी हो रही है, और फिर आने वाले 2 वर्ष में फिर क्या हो रहा है, 1 रुपये की राशि 4 रुपये हो रही है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 साल 2 साल 2 साल, ये 6 साल में 1 रुपये की राशि फाइनली 64 गुनी हो रही है, तो हमको भी यहाँ पर वैसे ही गुणा करते जाना है। 1 रुपये की मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया कि 1 रुपये की राशि 4 गुनी हो गई है 2 साल में, तो अपने से 64 गुनी कब होगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 4 के वर्ग घन या 4th रूट में, या फिर हम 4 की घात चढ़ा रहे हैं तो क्या 64 आ रहा है, कि 3 की घात चढ़ा रहे हैं कि 64 आ रहा है, हमको ये चेक करना है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए हमको क्वेश्चन में आ गया कि 2 वर्ष में 1 रुपये की राशि 4 गुनी हो जाती है, तो अपने से 64 गुनी कब होगी। तो देखिए इस 4 के ऊपर मैं 3 की घात चढ़ाऊँगा तो 64 हो जाएगा। तो देखिए ये जो 3 की घात चढ़ाए हैं ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आपका आंसर कितना, 6 वर्ष। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि एक बार में 2 वर्ष में ये हो रही है 4 गुनी, 2 वर्ष में 1 रुपये की राशि हो रही है 4 गुनी, तो आने वाले वर्ष में भी कैसे होगी 1 रुपये की राशि 4 गुनी, फिर आने वाले 2 वर्ष में भी कैसी होगी 1 रुपये की राशि 4 गुनी। तो कुल मिलाकर हम देखेंगे कि 1 रुपये की राशि हम तीनों को गुणा कर दिए तो 1 रुपये की राशि कितनी हो गई है 64 गुनी, और समय कितना लगा आपको 6 वर्ष। ठीक है, कभी कभी ऐसा ही बोल देता कि 1 रुपये की राशि 4 गुनी हो गई है 2 साल में, तो बताइए 64 गुनी होने में कितना समय लगेगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसके ऊपर घात चढ़ाते जाएंगे या फिर ऐसा सीक्वेंस वाइज बनाते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। सिर्फ आपको वर्षों को ऐड करना है लेकिन यहाँ पर आपको गुणा करते हुए चलना पड़ेगा। इसकी कहानी की, इसके पीछे की कहानी मैंने आपको बता दी है कैसे कैसे होते रहता है। ठीक है, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में अपनी 2 गुनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी दर से निम्न समय में हो जाएगी। तो इसको हम बनाते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 4 वर्ष, ये समय दे दिया है आपको, 4 वर्ष में अपने से 2 गुनी हो जाती है, ये प्रिंसिपल है, और ये कितनी हो गई है 2 गुनी। यहाँ पर लिखा हूँ मैंने समय, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है, ये मूलधन और ये मिश्रधन। 4 वर्ष में 1 रुपये की राशि 2 रुपये हो गई। हमको ये पूछा है कि 8 गुनी कब होगी। तो देखिए 8 गुनी करने के लिए
एक तो 2 पर 3 की घात चढ़ाना पड़ेगा। पहली चीज़ तो यही पता करना पड़ेगा कि 2 पर 3 की घात का मतलब जो आने वाले टाइम में जो दिया है कितना गुना होना है। जैसे मान लीजिए कि 2 के वर्ग में, घन में, या हम इसके ऊपर 4 की घात चढ़ाएंगे या 5 की घात चढ़ाएंगे तो वो आएगा कि नहीं आएगा। तो आ रहा है, हमको पता है कि आ जाएगा। देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। मतलब 1 रुपये की राशि 2 रुपये, आने वाले फिर 4 वर्ष में हो जाएगा। फिर 1 रुपये की राशि 2 रुपये, आने वाले फिर 4 वर्ष में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि 12 वर्ष में 1 रुपये की राशि 8 गुनी हो गई है। दूसरा तरीका क्या है कि आपको सिंपल ये बोल दिया है, यहाँ पर आ गया समझ में आपको। क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि 1 रुपये की राशि 2 रुपये हो गई है, वो भी 4 वर्ष में। तो हमको ये बताना है कि 1 रुपये की राशि 8 गुनी कब होगी। 8 गुनी, तो हमको 2 पर 3 की घात चढ़ाना पड़ेगा 8 गुनी लाने के लिए। तो इस 3 का गुणा आप सीधे यहाँ पर 4 में कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 तिया 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको 5-5 सेकंड का टाइम देते जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और प्रिंट आउट के हिसाब से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले पर 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर वह राशि कितने समय में 81 गुनी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। ये हमारा समय है कि 4 वर्ष में 1 रुपये की राशि हो रही है 3 गुनी। तो हमको ये बताना है कि 1 रुपये की राशि 81 गुनी कब होगी। तो देखिए 81 कब आएगा, जब 2 3 के ऊपर 4 की पावर चढ़ाएंगे। मतलब 1 रुपये की राशि 3 गुनी, फिर 1 रुपये की राशि 3 गुनी, फिर 1 रुपये की राशि 3 गुनी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे 3 का गुणा हम 4 बार कर रहे हैं, मतलब 3 3 3 का गुणा हम 4 बार करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो आ जाएगा 81। मतलब आपको 3 के ऊपर 4 की पावर चढ़ाना पड़ेगा। 1 रुपये की राशि 3 गुनी होने में 4 वर्ष लगते हैं, तो आप देखेंगे 1 रुपये की राशि 3 गुनी, फिर 4 वर्ष लगेंगे, फिर 4 वर्ष लगेंगे। तो आप सीधे 4 बार करने से अच्छा है कि 4 का गुणा ऊपर वाले 4 वर्ष में कर दीजिए, 4 × 16 वर्ष आंसर आएगा आपका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से समायोजित है तो एक धनराशि 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में समान धनराशि समान चक्रवृद्धि ब्याज से 16 गुनी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन में ये बोला है, आपको समय दे दिया है 3 वर्ष, और क्वेश्चन में आगे ये बोला है कि जो 1 रुपये है वो कितना रुपये हो जाता है, 8 गुनी हो जाता है, वो भी 3 वर्ष में। तो हमको ये बताना है कि 16 गुनी का हो जाएगी। देखिए 8 का स्क्वायर करूँगा तो सीधे 64 हो जाएगा, और हमको 16 बनाना है तो 16 तो आएगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर भी चढ़ा रहा हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा 64, और हमको बनाना है 16। अगर आपने घातांक एवं करनी पड़े हैं तो आप इसके ऊपर दूसरी घात भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। क्वेश्चन में ये बोला है कि 3 वर्ष में 1 रुपये की राशि 8 गुनी हो गई है, तो हम इसके पीछे चल जाते हैं कि 1 वर्ष में क्या हुआ होगा। 3 वर्ष में जब 1 रुपये की राशि 8 गुनी हो रही है तो 1 वर्ष में क्या हुआ होगा, तो इसके पीछे चल जाते हैं हम कि भाई 1 रुपये की राशि 2 रुपये होने में कितना समय लगा होगा, 1 वर्ष। 1 वर्ष, 1 रुपये की राशि 2 गुनी होने में 1 वर्ष लगा होगा, फिर 1 रुपये की राशि 2 गुनी होने में फिर 1 वर्ष लगा होगा, फिर 1 रुपये की राशि 2 गुनी होने में 1 वर्ष लगा होगा। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि 3 वर्ष में हम 2 की पावर 3 चढ़ाएंगे तो 8 आ जाएगा। मतलब 1 रुपये की राशि 2 गुनी होने में 1 वर्ष लगता है, तो हम यहाँ से बना सकते हैं आराम से क्वेश्चन। 1 रुपये की राशि 2 गुनी होने में जब 1 वर्ष लग रहा है तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 16 गुनी कब होगी, और 16 गुनी कब हो सकता है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। मतलब यहाँ पर हम 2 की पावर 4 लगा देंगे, तो अब इस 4 का गुणा कहाँ करना होगा हमको, इस 1 वर्ष में। 4 का गुणा इस 1 वर्ष में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 वर्ष। ये क्वेश्चन को हम डायरेक्ट नहीं बना सकते थे कि 1 रुपये की राशि 8 गुनी हो रही है 3 वर्ष में, तो 8 का हम वर्ग भी करते तो सीधे 64 हो जाता।
3 गुना करते तो 512 हो जाता, जबकि हमको 16 गुनी बनाना है। तो हम इसके पीछे चले गए कि भाई 1 रुपये की राशि 8 गुनी 3 वर्ष में हुई है, तो दुगनी कब हुई होगी। तो हमने 1 वर्ष का मान निकाल लिया, क्योंकि 1 वर्ष में 1 रुपये की राशि 2 गुनी हो रही है। तो हम यहाँ पर 2 की पावर 4 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, और इस 4 का गुणा 1 वर्ष में कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 4 वर्ष। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए आपको स्क्रीनशॉट वाला पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले चाहे मत ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष में स्वयं की 1/1/2 गुनी हो जाती है, वही धनराशि समान ब्याज दर पर कितने वर्ष में स्वयं की 2/1/4 गुनी हो जाएगी। देखिए एसएससी जीडी इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 4 वर्ष में, समय आपको दे दिया 4 वर्ष में 1 रुपये की राशि स्वयं की मतलब मूलधन की 1/1/2 गुनी हो जाती है। 1/1/2 गुनी हो जाती है। इसका मतलब कितना हो गया 2 का 2 और 1 3, 3/2 गुनी। 1.5 गुनी का मतलब है 3 का आधा। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कितने वर्ष में स्वयं की 2/1/4 गुनी हो जाएगी। 2/1/4 गुनी, इसका मतलब कितना हो गया 4 दूनी 8 और 1 9/4। देखिए इसका वर्क करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि 3/2 गुनी, मतलब 1 रुपये की राशि 3/2 गुनी 4 वर्ष लगे। तो आने वाले साल में भी वैसे ही होगा, आने वाले 4 साल में भी वैसे ही होगा। तो इसको भी कितना टाइम लगेगा 4 वर्ष। 1 रुपये की राशि 3/2 गुनी होने में 4 वर्ष ले रही है, तो आने वाले टाइम में भी वैसे ही होगा। 1 रुपये की राशि 3/2 गुनी होने में 4 वर्ष लगेगा। तो आप सीधे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/4। आप सीधे इसका गुणा यहाँ पर भी कर सकते थे, या 4 वर्ष को जोड़कर 8 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया है, 5वां क्वेश्चन, 12,000 रुपये की जमा की गई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह राशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 5 वर्ष ले रहा है दुगना होने में। 5 वर्ष, 1 रुपये की राशि दुगना होने में कितना वर्ष ले रहा है 5 वर्ष। 1 रुपये की राशि दो गुनी होने में 5 वर्ष ले रहा है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये, उसके बाद हम ये बोलेंगे कि 12,000 रुपये जमा किया है तो उसका उतना ही गुना कर देंगे। हमने अभी जो 12,000 है उसको 1 रुपये मान लिए हैं, तो 1 रुपये कितने साल में हो रहा है दुगना 5 वर्ष में। तो 20 वर्ष में क्या होगा, देखिए 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष 4 बार जोड़ेंगे तो 20 वर्ष आएगा। मतलब इसके ऊपर 2 की पावर 4 करूँगा, ठीक है ना। 2 की पावर 4 करने का मतलब है कि 1 रुपये की राशि 2 रुपये 5 वर्ष, फिर 1 रुपये की राशि 2 रुपये 5 वर्ष, फिर 1 रुपये की राशि 2 रुपये 5 वर्ष लगेगा, फिर 1 रुपये की राशि 2 रुपये 5 वर्ष फिर से लगेगा। मतलब आप देखेंगे तो ये 20 वर्ष हो जाएगा। या फिर सीधे आप यहाँ से गुणा करके देखेंगे, 2 की पावर 4 गुना 2 की पावर 4 किया और इस 4 का गुणा यहाँ पर कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 20 वर्ष। मतलब 20 वर्ष में वो राशि 1 रुपये की राशि कितनी गुनी हो जाएगी 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा 16। देखिए यहाँ पर 4 की घात चढ़ाते हैं तो यहाँ पर भी 4 की घात चढ़ाते हैं, लेकिन 1 के ऊपर 4 की घात का मतलब 1 ही होता है। तो क्वेश्चन में ये बन गया कि 20 वर्ष में 1 रुपये की राशि 16 गुनी हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन में ये है कि 1 रुपये नहीं है, वो कितना रुपये है 12,000। तो 12,000 का भी 16 गुना हो जाएगा। तो देखिए इसको गुणा कर देते हम, 0 0 0 16 दूनी 32, 16 का 16 और जो 3 बचा था उससे मिलाकर कितना हो जाएगा 19। 1,92,000 रुपये 12,000 रुपये की राशि हो जाएगी 20 वर्षों में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए इसके बाद हम किस्त वाले क्वेश्चन करते हैं। तो किस्त वाले सवाल किस टाइप से आते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में ये आ गया कि 5% जो है दर दिया हुआ है और 2 बराबर किस्तों में आपको चुकाना है। तो 5% का मतलब होता है 1/20। मतलब अगर कोई बंदा 20 रुपये उधार लेता है तो 1 रुपये ब्याज देना पड़ेगा।
अगर ये 5% वार्षिक लिखा है तो 1 साल में, अगर 5% वार्षिक लिखा है तो 1 साल में वो 20 रुपये लेगा तो 1 रुपये उसको ब्याज देना पड़ेगा। अगर यहीं पर अर्धवार्षिक लिखा होता तो 6 माह में 20 रुपये उधार लेता तो 1 रुपये ब्याज देता, 6 माह में 20 रुपये उधार लेता तो 1 रुपये ब्याज देता 6 माह के अंदर। लेकिन यहाँ पर दर वार्षिक दिया हुआ है और आपको वार्षिक किस्त पटाना है 1 साल के अंतर्गत, तो आप 20 रुपये लेंगे तो 1 रुपये आप ब्याज देंगे। यानी कुल मिलाकर ये बोल सकता हूँ कि 20 रुपये जो देंगे आप, 20 रुपये उधार जो लेंगे मूलधन, वो आपको 1 रुपये ब्याज के साथ में कितना चुकाना पड़ेगा मिश्रधन? 21 रुपये। जो मिश्रधन चुकाना होता है उसी को हम इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, किस्त बोलते हैं। मतलब यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट है वही मिश्रधन है, जो मिश्रधन है वही इंस्टॉलमेंट है। मतलब आप 20 रुपये लेंगे तो 21 रुपये चुकाएंगे अगर दर वार्षिक लिखा है तो। अगर अर्धवार्षिक लिखा होता, अर्धवार्षिक सामने लिखा होता और अर्धवार्षिक का रेट 5% होता तो ये 6 माह में 20 रुपये की राशि 21 रुपये आपको चुकाना पड़ता। यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 20 रुपये की राशि 21 रुपये चुकाना होता। ये 6 माह की बात हो गई। अगर आपको 2 किस्त चुकाना है तो आने वाले 6 माह में क्या हो जाएगा, ये 20 रुपये ना लेकर हम इसका वर्क कर देंगे, कितना हो जाएगा 400, ये कितना हो जाएगा 441। अगर क्वेश्चन में ये आ गया कि जो आपका इंस्टॉलमेंट है, किस्त है, दोनों बराबर है तो आप क्या करेंगे? देखिए 21 को 441 बनाना आसान है, लेकिन 441 को 21 बनाना आसान नहीं है। देखिए इसको बना भी सकते हैं, 441 में आप 21 का भाग करेंगे तो 21 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 21 का भाग नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा जब भी किस्त को बराबर करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू में हम ऊपर वाली वैल्यू को देखते हुए इसका गुणा कर देंगे। मतलब यहाँ पर देखिए 21 को 441 बनाना था तो मैंने 21 का गुणा कर दिया, अब ये कितना हो गया 441 और ये भी कितना हो गया 441। मतलब दोनों किस्त बराबर बन गई। लेकिन यहाँ पर 21 का गुणा किए हैं तो आपने यहाँ पर भी 21 का गुणा करना पड़ेगा। मतलब पहली बार में पहले 6 माह में आपको 420 रुपये लोगे तो कुल मिलाकर 441 रुपये किस्त भरना पड़ेगा। और दूसरी बार में दूसरे 6 माह में अगर 400 रुपये लेते हैं, पहली बार में 420 रुपये लेते हैं तो 441 रुपये किस्त भरना पड़ेगा, और सेकंड बार में 400 रुपये लेते हैं 441 रुपये। मतलब यहाँ पर मूलधन चेंज हो जाता है लेकिन किस्तों की संख्या बराबर हो जाती है। तो कभी कभी किस्त पूछता है, कभी मूलधन पूछता है और कभी ये पूछता है, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 882 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 820। मतलब अगर 1 साल में, अगर ये 6 माह की बात है तो 1 साल में अगर 820 रुपये लिए होंगे तो फाइनली आपको कितना चुकाना पड़ रहा है 882। यानी कुल मिलाकर ब्याज कितना दे रहे हैं आप 62 रुपये। तो इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी वार्षिक दे देता है, सेकंड चीज़ अर्धवार्षिक दे देता है, कभी परसेंटेज को 6 सही 2/3% दे देता है तो हमको इसका मान पता रहना चाहिए। 12.5% दे देता है तो 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि परसेंटेज में हेर फेर कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया है कि आपको प्रत्येक किस्त का मान पूछ सकता है, एक किस्त का मान पता चलेगा तो सेकंड किस्त का भी मान पता चल जाएगा ऑटोमेटिक। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस्तों की संख्या अलग अलग भी हो सकती है, वो रेट के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको किस्तों का मान दे दे और मूलधन पूछे कि आपने कितना उधार लिया था। थर्ड चीज़ ये हो सकता है लास्ट कि आपने 820 रुपये लिए और 882 रुपये चुकाए तो आपने कितना एक्स्ट्रा ब्याज दिया तो 62 रुपये, कभी ये ब्याज भी पूछ लेता है। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं, आप धीरे धीरे करके समझते चलिए। तो हम देखते हैं इंस्टॉलमेंट का पहला सवाल। किस्त का पहला सवाल समझते हैं। 16,400 रुपये की राशि उधार ली जाती है और 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। 2 समान किस्तों में चुकाना है आपको। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वार्षिक भुगतान की राशि क्या होगी। वार्षिक भुगतान की राशि का सीधा सा मतलब है कि किस्त कितना होगा। तो देखिए, जो पहले आप मूलधन और मिश्रधन करते थे वो मूलधन तो सेम टू सेम रहेगा, जो मिश्रधन आप दे रहे थे 1 साल में वही हमारा इंस्टॉलमेंट बन जाता है, वही हमारा किस्त बन जाता है। ठीक है, आपने 16,400 रुपये उधार लिए हैं और किस परसेंट के हिसाब से लिए हैं 5%। तो 5% का सीधा सा मतलब होता है 1/20। भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो 1/20। मतलब आप पहले साल में अगर 20 रुपये उधार लेते हैं तो 1 रुपये ब्याज के साथ में आपको 21 रुपये चुकाना होगा। ठीक है, पहले साल में अगर 20 रुपये उधार लेते हैं तो आपको 21 रुपये चुकाना होगा। लेकिन सेकंड साल में क्या हो जाता है, इन दोनों का वर्ग हो जाता है। मतलब अगर 400 रुपये लेंगे तो आप 441 रुपये चुकाएंगे,
क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपको जो इंस्टॉलमेंट है, देखिए जो मिश्रधन बनता है ना हमारा, वही हमारा इंस्टॉलमेंट बन जाता है, वही हमारा किस्त बन जाता है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दोनों किस्त बराबर हैं, तो हम 21 को 441 बना सकते हैं आराम से। यहाँ पर मैं 21 का गुणा किया तो ये भी कितना बन गया 441। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन आपने यहाँ 21 का गुणा किया है तो यहाँ पर भी 21 का गुणा करना पड़ेगा। तो जब ये 21 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 420। पहला मूलधन आपका 420 हो जाएगा और दूसरा मूलधन हो जाएगा 400 रुपये। मतलब सेकंड साल के लिए जो मूलधन बनेगा वो हमारा 400 रुपये बन जाएगा और दोनों किस्तों की संख्या कितनी हो जाएगी 441 441। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक साल में 2 साल में हमने कितना रुपए उधार लिया था। तो 420 प्लस 400 कितना हो जाएगा 820। हमने 820 उधार लिया था और 441 की 2 किस्त चुकाई थी, मतलब 882 रुपये चुकाए थे। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपने उधार तो 16,400 लिया था, तो हमने परसेंटेज के हिसाब से ये निकाले। तो देखिए इसको कितना हो जाएगा 820 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16,400। इसका कितने गुना है तो देखिए 0 से 0 काट दिया मैंने। 82 का डबल 164 होता है और ये वाला एक 0। इसका मतलब ये है कि जो आपने उधार लिए हो उसका 20 गुना आपको, मतलब 20 गुना आपको राशि दिया है, तो जो किस्त है उसका भी 20 गुना हो जाएगा। 441 का 20 गुना कितना हो जाएगा, ये 0 तो 1 का 2 4 दूनी 8 4 दूनी 8, मतलब 8,820 रुपये की आपकी किस्त बनेगी। ठीक है, कभी कभी इसमें ब्याज ही पूछ लेता है। आपने 16,400 रुपये लिए हैं और 8,820 रुपये का एक किस्त बना है, तो 2 किस्त कितना का बन जाएगा, इसका डबल कर देंगे और जो आपने इंस्टॉलमेंट दिए हो 2 साल में कंप्लीट, उससे 16,400 घटा देंगे तो आपका ब्याज निकल जाएगा 2 साल का। ये स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आप। ये 20 है, ये 420, आपने यहाँ पर 21 का गुणा किया। ठीक है, चलते हैं आगे वाले सवाल में। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। 8,925 रुपये का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। इस बार अर्धवार्षिक किस्तों का मतलब है कि आपको 6 माह में चुकाना होगा और 6 माह का आपको परसेंटेज भी पता रहना चाहिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। देखिए 8% प्रति वर्ष की दर से संयोजित कर रहे हैं, मतलब 8% तो आपका साल भर का हो गया, 8% आपको वार्षिक दिया हुआ है, 8% वार्षिक। तो अर्धवार्षिक के लिए दर कितना बनेगा 4%, और 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/25। मतलब अगर पहले 6 महीने में अगर 25 रुपये लेते हो तो 1 रुपये ब्याज के साथ में आपको 26 रुपये चुकाना होगा। 25 रुपये आप उधार लेते हैं तो 26 रुपये आपको चुकाना पड़ेगा। सेकेंड साल में इन दोनों का वर्ग हो जाता है। अगर आप 625 रुपये लेते हैं तो आपको 676 रुपये चुकाना होगा। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि प्रत्येक किस्त बराबर है, तो हम यहाँ पर 26 का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 26 26 676। यहाँ पर भी 26 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 26 पंचे 130, बचेगा 13, 26 दूनी 12, 26 दूनी 52, 52 और 13 कितना हो जाएगा 65। मतलब पहले 6 महीने के लिए 650 रुपये मूलधन और दूसरे 6 महीने के लिए 625 रुपये मूलधन। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपने ऋण कितना लिए थे 8,925 का, और यहाँ पर ऋण कितना हो रहा है 1,275 का, और आपने ऋण कितना लिए हैं 8,925 का। मतलब इसका कितना गुना होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने 12 को देखिए 12 7 84, यहाँ पर 89 लिखा था, तो आप 1275 का 7 में गुणा करेंगे तो इसका 7 गुना हो जाएगा कितना 8,925 रुपये। तो क्वेश्चन में बोल रहा है प्रत्येक किस्त कितनी होगी। जब जो 1275 है उसका 7 गुना हमारा मूलधन है, तो हमने जो किस्त बनाया है उसका भी 7 गुना हो जाएगा। 7 गुना करेंगे तो 6 7 42, बचेगा 4, 7 ही 7 ही 49, 49 और 4 53, 7 6 42, 42 और 5 कितना हो जाएगा 47। मतलब 4,732 रुपये क्या हो जाएगा आपका प्रत्येक किस्त का मान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन। कमल ने 6800 रुपये उधार के रूप में
लिए जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12.5% है तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। देखिए आपको 12.5% जो है साल भर का दर दे दिया है, तो साल भर के दर को हम चेंज कर लेते हैं भिन्न में। 12.5% की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/8। मतलब पहले साल में अगर आप 8 रुपये लेंगे तो 9 रुपये आपको मिश्र धन देना पड़ेगा या फिर इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। 8 रुपये लेते हैं तो पहले साल में कितना बन जाएगा ये 9 रुपये। लेकिन सेकंड साल में दोनों का वर्ग हो जाता है, कितना हो जाएगा 64 रुपये लेंगे तो आपको 81 रुपये देना होगा। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि प्रत्येक किस्त का मान बराबर है, तो प्रत्येक किस्त का मान बराबर है तो यहाँ पर 9 का गुणा, तो यहाँ पर भी 9 का गुणा हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा 8 9 72, और सेकंड साल के लिए मूलधन कितना बन जाएगा 64 रुपये। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि आपने उधार कितना लिया 4 और 2 6 7 4 13, और आप किस्त कितना भर रहे हैं 81 रुपये का। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपने 6800 उधार लिया है, ना कि 136। तो 6800 हम देख लेंगे इसका कितने गुना हो रहा है, तो 136 का ये 5 गुना और ये वाला 0 हो जाएगा। 136 का 5 गुना 680 और 0 लगा देंगे लास्ट में, मतलब 136 का 50 गुना आपका मूलधन दिया हुआ है। तो जो प्रत्येक किस्त है वो 81 न होकर इसका भी 5 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, ये 50 गुना है तो यहाँ पर ही 50 गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4050 रुपये। ये आपके प्रत्येक किस्त का मान निकल जाएगा। तो आप प्रत्येक किस्त को बराबर करते हुए चलेंगे तो आपको मूलधन, ब्याज, जो प्रत्येक किस्त के ऊपर ब्याज दे रहे हैं वो भी निकल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि नगद भुगतान भी कर देते हैं तो उसको बाद में जोड़ना पड़ता है। तो नगद भुगतान वाला क्वेश्चन भी देखेंगे अभी। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13,360 रुपये की धनराशि 8 से 3/4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली गई तथा उसका वापसी भुगतान 2 वर्षों में 2 समान वार्षिक किस्तों में किया गया, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है। देखिए यहाँ पर आपने 13,360 रुपये उधार लिए हो, दर जो दिया है आपको एक मिश्र भिन्न में दे दिया है, मतलब 8 से 3/4%। तो 8 से 3/4% का मतलब कितना होगा, देखिए पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में परसेंटेज का नीचे 100 का गुणा हो जाएगा। 832 32 और 3 कितना हो जाएगा 35/4। देखिए इसका मान तो आ गया 35/4, परसेंटेज का नीचे आता है 100, तो 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। इसको हम और सिंप्लीफाई करने के लिए 5 से भाग कर देते हैं, तो 5 7 35, 5 से काटेंगे तो ये 5 8 40, मतलब कुल मिलाकर आपका बन गया 7/80। कहने का मतलब ये है कि आपको 1 वर्ष का आपको दर दिया है, तो 1 वर्ष में आप 80 रुपये लेते हैं तो पहले वर्ष में आपको 87 रुपये का इंस्टॉलमेंट चुकाना होगा। अगर आप 80 रुपये लेते हैं तो 87 रुपये आपको चुकाना होगा। लेकिन सेकंड साल जस्ट इसका वर्ग हो जाएगा, 80 का वर्ग कितना होगा 6400, और 87 का वर्ग कितना होगा, तो 87 देखो 100 से कितना कम है 13 कम है, 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169, तो हमने 69 लिखे। 87 में 13 घटा देंगे तो कितना आएगा 74, और जो 169 का एक बचा था वो कितना हो जाएगा 75। ये 87 का वर्ग हो गया। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि प्रत्येक किस्त तो बराबर है, तो मैंने यहाँ पर 87 का गुणा किया तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 87 का गुणा। 87 का गुणा 80 में करेंगे तो कितना बन जाएगा 8 7 56, ये लास्ट में 0 आएगा। 8 7 56, 8 8 64, 64 और 5 कितना हो जाएगा 69। मतलब पहले साल में 6,960 रुपये लेंगे तो आपको 5,769 रुपये ब्याज भरना पड़ेगा, लेकिन सेकंड साल में 6400 रुपये। तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल मिलाकर देखो कितना आ रहा है 0 6 9 और 4 13, 6 6 12 और 1 13। अगर आपने 13,360 रुपये उधार लिए तो आपको प्रत्येक किस्त का मान 7,569 मिलेगा, और आपने उधार भी 13,360 ही रुपये लिए हो क्वेश्चन के हिसाब से, और हमारा आंसर भी मतलब कहना चाहिए हमने परसेंटेज के हिसाब से ही बनाए, तो 13,360 ही रुपये हमको मूलधन मिल रहा है। और क्वेश्चन भी कितना है, क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया हुआ है 13,360, मतलब सिर्फ इसका 1 गुना हो रहा है। तो हमारे जो किस्त का मान है वो भी एक्यूरेट निकला है, इसका भी 1 गुना हो जाएगा, मतलब यही राशि निकलेगी। तो यही आपका क्या हो जाएगा प्रत्येक किस्त का मान। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति 16,224 रुपये का नगद भुगतान तथा 2 अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें अगले 2 वर्षों में देने के वायदे के साथ एक स्कूटर खरीदता है। देखिए उसने 16,224 रुपये डाउन पेमेंट कर दिया है, नगद भुगतान कर दिया है। स्कूटर लेने गया एक व्यक्ति, उसके पास उतने पैसे नहीं थे, तो उसने क्या किया है 16,224 रुपये का नगद भुगतान कर दिया है। मतलब ये डाउन पेमेंट कितना हो गया, डाउन पेमेंट मैंने डीपी लिख दिया 16,224 रुपये, 16,224 रुपये। 16,224 रुपये जो है उसने नगद भुगतान कर दिया है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 16,224 रुपये, 16,224 रुपये का 2 वार्षिक किस्त बना लिया उसने। किस परसेंट के हिसाब से, 4% के हिसाब से। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है आगे जो किस्त भरने वाला है वो किस्त की राशि कितनी। देखिए किस्त की राशि तो आपको दे दिया 16,224 रुपये प्रत्येक किस्त का मान, आपको मूलधन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि स्कूटर का कुल भुगतान मूल्य है, तो आप भुगतान मूल्य निकाल सकते हैं। देखिए आपको दिया है दर 4%, 4% का मतलब हो जाएगा 1/25, 1/25। मतलब पहले साल में अगर 25 रुपये उधार लेते तो आपको 26 रुपये चुकाना होता, 25 रुपये उधार लेते तो आप 26 रुपये चुकाते। लेकिन सेकेंड साल में आपको किस्त बराबर करना है, लेकिन सेकेंड साल में क्या होता है, देखिए वर्ग हो जाता है दोनों का, 625 और ये कितना हो जाएगा 676 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 26 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 676, 676 का बराबर किस्त बन जाएगा। तो हम यहाँ पर भी 26 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 26 का गुणा 25 में करते हैं तो आता है 650, 650 और 625 तो 625 ही रहेगा, इसमें कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर प्रत्येक किस्त 676 की है तो आपका जो मूलधन रहा होगा वो 1275 रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन में तो ये दिया ही नहीं है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि प्रत्येक किस्त का मान जो डाउन पेमेंट है उसकी बराबर है। मतलब 676 की वैल्यू आपको दिया है 16,224। तो इसको काट देते हैं। देखिए 26 से कटने वाला है, 26 बार कटता है, 26 से इसको काटेंगे हम तो कितने बार कटेगा, 26 से ये कट जाएगा 26 पंचे 130 और 26 छके 156, 156 बचेगा कितना 6, ये 62 हो जाएगा, 62, 26 दूनी 52, बचेगा कितना 10, ये 104 हो जाएगा, 26 चौके 104। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 26 दूनी 52, बचेगा 10, 26 चौके 104, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 24। तो 1275 का भी हम 24 गुना कर देंगे, तो 1275 का 24 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1275 गुणा 24। देखिए 24 पंचे 120, 24 साते 168, 168 और जो 12 बचा था वो कितना हो जाएगा 180, 24 दूनी 48, 48 और 18 कितना हो जाएगा 48 प्लस 10 58, 58 प्लस 6 58 प्लस कितना हो जाएगा, देखिए 24 छक्के 168 हुआ था ना, 180 हो गया था, 18 बचा हुआ था, 24 दूनी 48, 48 प्लस 18 जोड़ना है हमको, तो 48 प्लस 8 कितना हो जाएगा 56, 56 प्लस 6 हो जाएगा 66, मतलब 16 भी बचा हुआ है। 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा 24 प्लस 16 सॉरी 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा 24 प्लस 6 हो जाएगा 30, मतलब 30,600 रुपये आपका मूलधन था और किस्त के रूप में आपने 16,224 रुपये भरे हैं। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि स्कूटर का कुल भुगतान मूल्य कितना होगा, कुल भुगतान मूल्य क्या रहा होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। स्कूटर का कुल भुगतान मूल्य क्या रहा होगा, देखिए 16,224 रुपये डाउन पेमेंट किए थे और 30,600 रुपये जो बचा हुआ था उसका 16,224 रुपये आपने किस्त भरे हैं। अगर आप उसी समय पेमेंट कर देते तो 16,224 प्लस 30,600 रुपये का आपको पेमेंट करना होता, 30,600 रुपये का। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि 2, 6, 2 और 8, 16 और 30 कितने हो जाएंगे 46, 16 और 30 कितने हो जाएंगे 46। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 46,824 रुपये अगर उसी समय पेमेंट कर देते तो 46,824 रुपये देना होता। लेकिन आपने क्या किए 16,224 रुपये का डाउन पेमेंट कर दिए, उसके ऊपर तो कोई ब्याज नहीं लगेगा।
फिर इसके बाद क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि 16,224 रुपये का आपने 2 बार क्या बनाए हैं, किस्त बनाए हैं। तो हमने किस्त की वैल्यू बराबर किए, तो हमारा जो मूलधन रहा होगा पहले डाउन पेमेंट देने के बाद 30,600 रुपये बचा होगा, तो उसी का हमने 16,224 मिलाकर 32,448 रुपये 32,448 रुपये का किस्त भरे हैं टोटल मिलाकर। लेकिन आपका मूलधन कितना रहा होगा, 30,600, मतलब किस्त में आपको ज़्यादा राशि देना पड़ता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। देखिए डाउन पेमेंट अगर दे देते हैं तो आपको किस्त उसमें देना नहीं पड़ता, मतलब उसके ऊपर ब्याज नहीं लगता। 16,224 रुपये का आपको डाउन पेमेंट हो गया था आपका डाउन पेमेंट, और उसके बाद 16,224 मिलाकर 32,448 रुपये का आपको किस्त देना पड़ता टोटल मिलाकर। 11वें क्वेश्चन में चलते हैं कि 100 रुपये की राशि उधार ली गई और इसका 35,280 रुपये के 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान किया गया। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक थी तो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, तो x का मूल्य कितना होगा। ये मतलब आपको मूलधन का मान पूछा है, जैसे हमने अभी मूलधन का मान निकाले थे तो वैसे ही निकालना है आपको भी। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 35,280 रुपये का 2 किस्त बना है, वो भी 5% के हिसाब से, और 5% वार्षिक दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि 1/20, 5% का मतलब ये वार्षिक दिया है। इसका मतलब ये है कि एक साल में अगर 20 रुपये लेते हैं तो पहले ही साल में आपको 1 रुपये ब्याज के साथ 21 रुपये लौटाना होगा। यानी पहली किस्त तो बन जाएगी आपकी 20 रुपये उधार लेते हैं तो 21 रुपये की किस्त। लेकिन सेकेंड बार का किस्त कितना बनेगा, ये 400 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 441। सेकेंड बार की किस्त बन जाएगी आपको 441, लेकिन प्रत्येक किस्त बराबर करना है, तो यहाँ पर 21 का गुणा, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 21 का गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 420। पहला मूलधन आपका 420 बन जाएगा पहले साल का, और दूसरे साल का बन जाएगा 400 रुपये। यानी कुल मिलाकर आप 820 रुपये उधार लेते हैं तो आपको 441 की 2 किस्त भरना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 441 का किस्त नहीं भरे हैं आपने, कितना भरे हो 35,280 रुपये किस्त भरे। तो ये कितने बार कटेगा, देखिए 441 21 बार कटता है, इसको भी 21 से काट देते हैं, 21 का 21 बचेगा कितना 14, ये हो जाएगा 142। 142 आप काटेंगे तो 21 छक्के कितना हो जाएगा 126, बचेगा कितना 16, ये हो जाएगा 168। 8 बार में जाएगा 168, मतलब 21 8 168, और ये लास्ट में लग जाएगा 0। 1 की वैल्यू निकालना है आपको, तो देखिए 21 से कितने बार कटेगा 8 बार, और ये लग जाएगा, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 80 आ गई। 441 की वैल्यू आपको 35,280 दिया था, तो हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली है 80 रुपये। तो देखिए 820 का भी हम 80 गुना कर देंगे, 820 का भी 80 गुना, क्योंकि हमने 820 रुपये उधार नहीं लिए थे, हमने कितना लिए थे इसका 80 गुना, तो कितना हो जाएगा 0, ये 0, 8 दूनी 16, 8 8 64, 64 और ये कितना हो जाएगा 65, मतलब 65,600 रुपये आपने उधार लिए थे। तो 2 बराबर किस्तों में आपने चुकाया, तो 35,280 और 35,280, मतलब आपने किस्त के रूप में बहुत ज़्यादा अमाउंट पे किए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट किस्त वाले सवाल पर चलते हैं। एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि प्रथम वर्ष के अंत में 3,150 रुपये चुकाएगा और दूसरे वर्ष के अंत में 4,410 रुपये चुकाएगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आगे चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है, तो राशि का मूल्य कितना है। देखिए 5% के हिसाब से आपने 5% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/20, तो आप 20 रुपये की राशि 21 रुपये चुकाएंगे। लेकिन सेकेंड साल में 400 रुपये की राशि 441 रुपये चुकाना पड़ेगा। और यहाँ पर अलग अलग किस्त भी बना हुआ है। पहले साल में आपने 3,150 रुपये दिए, दूसरे साल में आपने 4,410 रुपये दिए। 5% जो है 5% की भिन्न कितना हो जाएगा 1/20, मतलब पहले साल में अगर 20 रुपये उधार लेते हैं तो आपको 21 रुपये देना पड़ेगा, और सेकेंड साल में आपको 400 रुपये उधार लेंगे तो 441 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, ये 400 441 क्यों होता है, ये गुना वाले सवाल में बता दिया था। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बराबर किस्त करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको 21 की वैल्यू पहले कितना दे दिया है 3150,
आपने पहली बार में 3150 रुपये चुकाए हैं और दूसरी बार में आपने 4410 रुपये चुकाए हैं। ठीक है, 21 रुपये ना चुकाकर आपने 3150 रुपये चुकाए हैं। इसका कितना गुना हो जाएगा? तो देखिए 21 का 21 बचेगा 10, 21 पंचे 105, 150। 21 रुपये ना चुकाकर इसका 150 गुना आपने 3150 रुपये चुकाए, तो इसका भी 150 गुना हो जाएगा। 150 गुना करेंगे हम तो ये हो जाएगा 150 का डबल 300 और लास्ट में लग जाएगा 0। मतलब पहले बार में आपने 3000 रुपये उधार लिए थे, दूसरी बार में आपने 441 रुपये किस्त न चुकाकर आपने 4410 रुपये चुकाए हैं। इसका कितने गुना? 10 गुना। तो इसका भी कितने गुना हो जाएगा? 10 गुना। मतलब आपने सेकेंड बार के लिए 4000 रुपये उधार लिए थे। तो कुल मिलाकर आपने बोल रहा है क्वेश्चन में कि वो राशि का मूल्य कितना था जितने आपने उधार लिए थे। तो देखिए 3000 पहले साल में, सेकेंड साल में 4000, तो कुल मिलाकर 7000 रुपये आपने उधार लिए। और किस्तों की संख्या देख लेंगे तो किस्तों की संख्या अलग अलग दिया था, ये पहले ही आपको बता दिया था। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, एक ऋण पर 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है और ब्याज की दर 10% है। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है और प्रत्येक किस्त 6897 रुपये है। तो लिया जाने वाला कुल ब्याज कितना होगा? देखिए CHSL 2022 का क्वेश्चन है। आपको किस्त का मान दे दिया है तो पहले आपको मूलधन निकालना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट। मूलधन टोटल कितना हो जाएगा? दोनों किस्त मिलाकर कितने हो जाएंगे? तो आप दोनों किस्त मिलाकर देखिए ज़्यादा होगा, मूलधन आपने कम लिया था, तो आप दोनों किस्त में से आप मूलधन घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा ब्याज। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 10% जो है आपका वार्षिक है। 10% वार्षिक, इसका मतलब होता है 1/10। मतलब आप पहले साल में अगर 10 रुपये लेते हैं तो 11 रुपये चुकाना होगा। पहले साल में अगर 10 रुपये लेते हैं तो आपको 11 रुपये चुकाना होगा। सेकेंड साल में 100 रुपये लेते हैं तो 121 रुपये चुकाना होगा। लेकिन दोनों तो किस्त बराबर है, तो हम यहाँ पर 11 गुणा किए तो 121 बन जाएगा और यहाँ पर 11 गुणा किए तो ये बन जाएगा 110। और सेकंड बार में कितना बन जाएगा? 100 रुपये तो है, क्योंकि 121 कर लिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 121 रुपये किस्त नहीं है, 6897 रुपये की किस्त है। मतलब 121 की वैल्यू 6897 है। तो एक की कितनी हो जाएगी? देखिए इसको मैं 11 से काट लेता हूँ तो ये 11, ये कितने बार कटेगा? 11 × 66 बचेगा 2, 11 दूनी 22 और 11 7 77। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 × 5 = 55, बचेगा 7, 11 7 77। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 57। तो हमने कितना रुपये उधार लिए थे? देखिए 210 रुपये उधार लिए थे दोनों साल का मिलाकर। तो हमने 210 रुपये उधार लिए थे, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 57 है। तो 210 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर भी 57 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 57 से 57 में 0 गुणा करेंगे तो 0, 57 का 57 बचेगा 5, 57 दूनी 114, 114 और 5 कितना हो जाएगा? 119। मतलब आपने 11,970 रुपये उधार लिए थे और 6,897 रुपये की 2 किस्त बनाए हो। तो 6,897 मैं यहाँ पर गुणा कर दे रहा हूँ, 6,897 की 2 किस्त। ठीक है, 6,897 की 2 किस्त मिलाकर कितना बन जाएगा आपकी राशि? 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 और 1 19, 8 दूनी 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा? 17, 6 दूनी 12, 12 और 13, 1 कितना हो जाएगा? 13। मतलब आपने 11,970 रुपये उधार लिए और आपने 13,794 रुपये 2 किस्त मिलाकर चुकाए हो। तो आपको ब्याज कितना देना पड़ा 2 साल में? 13,794 माइनस 11,970। तो आप घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 में से 0 आएगा 4, 9 में से 7 जाएगा 2, 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा? 8 और यहाँ पर बच जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा? 1 और ये तो 0 हो जाएगा। मतलब 1824 रुपये आपने 2 साल में ब्याज चुकाए किस्त देने के बाद भी। स्क्रीनशॉट ले ली इसका भी। इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी ब्याज ही पूछा होगा लास्ट वाले क्वेश्चन में।
देखिए 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऋण की कोई निश्चित राशि 6,760 रुपये की एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है। यहाँ पर आपको अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाना है तो आपको आधे साल का परसेंटेज पता रहना चाहिए। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% वार्षिक थी, मतलब 8% आपका प्रति वर्ष का ब्याज दिया है, 8% दर दिया है लेकिन साल भर का दिया है, तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया। देखिए 6,760 रुपये की प्रत्येक किस्त बनी है, लेकिन ये 6 महीने की बनी है, 2 बार किस्त बनाना है आपको। 8% जो है आपको वार्षिक दर दिया है, 8% वार्षिक दर दिया हुआ है, तो अर्धवार्षिक दर कितना हो जाएगा 4%, और 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अर्धवार्षिक दर है, अर्धवार्षिक दर हो जाएगा 4%, और 4% की वैल्यू होती है 1/25। मतलब पहले साल में अगर आप पहले 6 माह में आप 25 रुपये लेते हैं, 26 रुपये आपको चुकाना होगा। 25 रुपये लेते हैं तो आपको 26 रुपये चुकाना होगा, और सेकेंड बार में आप 625 लेते हैं तो 676 रुपये चुकाना होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रत्येक किस्त का मान बराबर है, तो हम यहाँ 26 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर भी 26 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 26 गुणा 25 कितना हो रहा है 650, और ये 625 का 625 ही रहेगा क्योंकि हमने दोनों किस्त को बराबर कर दिए। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपने जो किस्त बनाए हो परसेंटेज के हिसाब से वो 6,776 रुपये है, लेकिन किस्त का मान कितना है 6,760 रुपये है। इसका कितने गुना हो जाएगा 6,760 का कितना गुना हो जाएगा 10 गुना। देखिए 676 का कितने गुना हो जाएगा 10 गुना 6,760 रुपये। आपने 6,760 रुपये का 2 किस्त बनाए हो, मतलब आपने जो किस्त लाए थे परसेंटेज के हिसाब से वो गलत है, उसका 10 गुना होना चाहिए। तो आपने जो मूलधन बनाया है उसका भी कितना गुना होना चाहिए 10 गुना। तो 650 प्लस 625 कितना हो जाएगा 1275। 1275 का आप 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12,750। तो आप क्वेश्चन में ये बोला है कि ब्याज कितना दिए आपने। देखिए 12,750 रुपये आपने उधार लिए, 6,760 रुपये का एक किस्त दिए हैं, 2 किस्त मिलाकर कितना हो जाएगा आपका 0 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 6 दूनी 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। 13,520 रुपये का आपने किस्त के रूप में चुका है 2 साल में, सॉरी 1 साल में, क्योंकि 6 माह की किस्त थी। आपने 12,750 रुपये उधार लिए थे, 13,520 रुपये कुल मिलाकर दिए हो आपने। तो ब्याज के रूप में आपने कितना दिए, तो 12,750 को आप घटा लो, कितना बचेगा 0, यहाँ बचेगा 7, यहाँ पर देखिए 14 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 7। 770 रुपये आपने ब्याज के रूप में चुकाए, और ये एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन का जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।